ये देखिए पार्क में घूमने के लिए टॉर्च का सहारा जो है वो लेना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा अंधेरा है, इस पार्क में रोशनी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। जैसे ड्रिंक वगैरह करते हैं यहाँ पर। अच्छा। मतलब डर लगता है रात के टाइम आने पे, बच्चों को भी हमें भी। जाते हैं तो इधर से। या बहू बेटियां हो कोई भी, तो उनका इस पार्क में जो है शाम के समय निकलना बड़ा मुश्किल है और अकेले वो आ नहीं सकती हैं। और दारू कितनी पीते हैं आपको क्या पता। लोग आते हैं, कूड़ा भी फेंक जाते हैं, पूरी गंदगी फैला रखी है। इस पार्क में ना लाइट है कभी से भी और ना कुछ होता है। ये कोई सुनसान जंगल या वीराना स्थान नहीं है। ये कोई दूर दराज का क्षेत्र नहीं है। ये है राजधानी दिल्ली के पालम इलाके में पड़ने वाला एक पार्क, जो पूरी तरीके से कई सालों से अंधेरे में डूबा हुआ है। और इस अंधेरे पार्क में लोगों को आने जाने में, घूमने में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। असुरक्षा की भावना पैदा होती है और किसी भी तरह की अनहोनी जो है इस अंधेरे पार्क के अंदर हो सकती है। तो पूरा पार्क में आपको जो है वो दिखाने वाला हूँ और लोगों से भी बात करेंगे कि किस तरह की समस्या का जो सामना है वो इस पार्क में शाम के या रात के समय में वॉक करते हुए उनको करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी हम खड़े हैं पालम के नसीरपुर में स्थित एक पार्क में, जिस पार्क का नाम है शहीद भगत सिंह पार्क। ये दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंडर में जो है वो आता है और ये पूरा पार्क जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। रात को यहाँ पर लोगों को वॉक करने में काफ़ी समस्या का जो सामना है वो करना पड़ता है। अंधेरा होने की वजह से कोई भी अनहोनी घटना जो है वो यहाँ पर हो सकती है और लोगों के द्वारा पता चला है कि यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा है वो रात के समय में लगता है। तो पूरा पार्क मैं आपको दिखाऊंगा कि पार्क की जो हालत है वो कैसी है और कहाँ पर रोशनी है और कहाँ पर रोशनी यहाँ पर नहीं है, और लोगों से भी बात करते हैं। तो मैं आपको पार्क के अंदर लिए चलता हूँ। दिल्ली विकास प्राधिकरण का ये पार्क है, साथ में ही यहाँ पर जो है वो मदर डेयरी भी है। तो आपको दिखाते हैं कि कैसी रोशनी की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर है, जो ट्रैक है वहाँ पर रोशनी है या नहीं है, और लोगों को किस तरह की समस्याओं का जो सामना है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो ये गेट है यहाँ का। और देखिए जैसे ही आप पार्क के अंदर एंटर करते हैं तो देखेंगे कि शुरुआत के अंदर एक पोल लगा हुआ है जहाँ पर लाइट की जो व्यवस्था है, और जैसे सिर्फ इसी जगह पे जो है वो लाइट आपको नज़र आएगी शुरुआत में, वो भी बहुत ही नाकाफ़ी है। जहाँ तक भी आपकी नज़र यहीं से जा रही होगी, यहीं से आप देख पा रहे हैं पूरा पार्क जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। ट्रैक पे रोशनी सिर्फ शुरुआत में ही नज़र आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं धीरे धीरे इस पार्क के ट्रैक पे जो है वो चल रहा हूँ, और देखिए ट्रैक की हालत आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा ट्रैक जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। तो आप इसी चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि पहला, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति शाम के समय या रात के समय जब अंधेरा हो जाता है तो यहाँ पर घूम नहीं सकता है। देखिए एक और जगह यहाँ पर पार्क में रोशनी नज़र आती है, वो जगह क्या है, जहाँ पर ये थोड़े झूले लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर दो पार्क हैं आमने सामने। तो ये पहला पार्क मैं आपको दिखा रहा हूँ कि शुरुआत में थोड़ी सी रोशनी थी, अब ये जहाँ पे झूले लगे हैं वहाँ पे थोड़ी सी रोशनी है। प्रॉपर रोशनी यह जो है वो यहाँ पर भी नहीं है। ये देखिए, और पार्क में जहाँ पर भी आपकी जो निगाह है, जो नज़र है जाएगी, पूरा का पूरा पार्क जो है वो अंधेरे के अंदर डूबा हुआ है। तो इसी चीज़ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि रात के समय जब अंधेरे में कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ट्रैक पर कैसे घूम सकता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी। रात के समय में ना तो कुछ दिखाई देता है, ऐसे में आदमी ठोकर खाकर गिर सकता है, कोई भी व्यक्ति गिर सकता है, बच्चे गिर सकते हैं, और रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पर किसी बड़ी घटना को जो है वो अंजाम दे सकता है। ये देखिए पूरा का पूरा पार्क जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। ये देखिए लोग जा रहे हैं, और देखिए
लोगों को मजबूरन यहाँ से जाने के लिए देखिए टॉर्च की रोशनी का सहारा लेना पड़ रहा है। भाई इस पार्क को पूरा अंधेरा है, इसमें है ना लेडीज परेशान है, इसमें ज़्यादा दिक्कत है। इसमें है ना अब घर पे और बंदे घूमते हैं। जैसे ड्रिंक वगैरह करते हैं यहाँ पर, अच्छा, मतलब डर लगता है रात के टाइम आने पे बच्चों को भी, हमें भी। जाते हैं तो इधर से। तो आप रेगुलरली आते हैं यहाँ पे? हाँ, रेगुलर सामान लेने आता, डेयरी है ना इधर, अच्छा, तो सब्जी लेने भी इधर से निकलना पड़ता है। तो ये पार्क रात के समय में हमेशा अंधेरे में ही डूबा रहता है? हाँ जी, हाँ, ऐसे ऐसे ऐसी रहता है। हरदम। तो काफी असुरक्षित महसूस करते होंगे जब आप निकलते होंगे। हाँ जी। अभी तो आप इनके साथ है, क्या अकेले आप यहाँ से रात में निकलने का जोखिम उठा सकते हैं? हाँ, मार्केट इधर से मतलब ज्यादा लेट नहीं जा सकते ना यहाँ से। ज्यादा लेट नहीं हाँ, जा सकते, क्योंकि मतलब पैसे अकेले ज्यादा जाने में भी ज्यादा रिस्क रहता है। हम्म। तो देखिए, पार्क में रेगुलर घूमने वाले कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर अंधेरे की वजह से किन किन समस्याओं का जो सामना है उनको करना पड़ता है। जी भाई साहब, शाम के समय में यहाँ कोई भी हो, जैसे आम घर की कोई भी लेडीज़ हो या बहू बेटियाँ हो कोई भी, तो उनका इस पार्क में जो है शाम के समय निकलना बड़ा मुश्किल है और अकेले वो आ नहीं सकती हैं। असुरक्षा की भावना काफ़ी लगती है। और हम लोग तो ये है कि फिर भी थोड़ा सा, भाई हम लोग ज़्यादातर वैसे सुबह आते हैं, कभी कभार हम लोग शाम को आते हैं, और लाइट ना होने की वजह से ये सारी दिक्कत है। और शाम के समय में अगर कभी कभार ऐसा हो कि कोई पुलिस का कोई आदमी हो जो एक आधा राउंड वगैरह ले, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि जो इधर उधर की जो मतलब जो मूवमेंट है उससे सेफ जो है लेडीज़ वगैरह सब महसूस करेंगे। देखिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पर इस पार्क में जब वो शाम के समय में घूमने के लिए आते हैं तो किन किन समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ता है यहाँ पर। देखिए, मैं यहाँ पे रेगुलर आता हूँ और अक्सर मॉर्निंग में आता हूँ, लेकिन शाम को इसलिए नहीं आता हूँ कि यहाँ पे व्यवस्था सही नहीं है, लाइट बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे रात को ऐसे कुत्ते घूमते हैं जो ये भी डर लगता है कि यहाँ किसी को काट न ले, या लोग कुत्ते यहाँ ले आते हैं टॉयलेट के लिए, ये भी एक गलत बात है। कोई भी छोटा बच्चा अगर यहाँ घूमता है तो उसे कुत्ता काट सकता है या काटने का डर रहता है, हमेशा बना रहता है ये चीज़ें। और यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जो थोड़ा असभ्य हैं, असभ्य तरीके से व्यवहार करते हैं, और उनका जो खाने पीने का जो तरीका है, ये अड्डा बना के रख लिया है कि यहीं हम आके खाएंगे, यहीं आके हम पिएंगे, जो नहीं करना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को अपनी ध्यान देना चाहिए, आकर्षित करना चाहिए कि यहाँ पे शासन व्यवस्था को थोड़ा सा आकर्षित होना चाहिए, ताकि यहाँ पे सही हो, सारा सिस्टम सही हो, और लोग बिना संकोच के यहाँ पे आएँ और वॉकिंग करके और घर जाएं। यहाँ असुरक्षा तो है, स्पेशली संध्या काल में, शाम को। मेरा यही कहना है। तो अभी मैंने पार्क दिखाया, उसके सामने एक और पार्क है। तो यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ जो है वो 2 पार्क है, यहाँ से इसका मेन एंट्रेंस है। दूसरे पार्क की हालत भी मैं आपको दिखाता हूँ कि रात के समय में इस पार्क में जो है वो रोशनी की जो व्यवस्था है वो कैसी है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे खेलते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर एक पोल जो है वो रोशनी के लिए लगा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे पार्क में आप आगे की तरफ चलते जाएंगे, ये देखिए पूरे पार्क के अंदर गुप्त अंधेरा है, कहीं पर भी आपको रोशनी नज़र नहीं आएगी। और जो रोशनी आपको नज़र आ रही है दूर, वो क्या है, सड़क है। यहाँ पर सड़क की रोशनी जो है वो नज़र आएगी, या जो आसपास घर हैं उनके लाइटें जो है वो जल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन जिम जो है यहाँ पर है, और इस ओपन जिम में कुछ महिलाएं जो हैं वो दिखाई दी और उनसे बात हुई। तो उन महिलाओं ने हमें बताया कि यहाँ पर रोशनी की व्यवस्था तो है ही नहीं, बल्कि यहाँ पर सफाई की भी कोई व्यवस्था जो है वो नहीं है, उन्हें खुद ही जो है वो झाड़ू से साफ़ करना पड़ता है। देखिए, यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है इस ओपन जिम में आपको दिखाई दे रही होंगी, और इनका घर जो है वो सामने ही है। घर सामने है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर इस पार्क में जो है वो इस ओपन जिम में या पार्क में घूमने के लिए आती है। इन्होंने हमें बताया कि बाहर से किसी महिला का या किसी बहन बेटी का आना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है।
स्पेशली शाम और रात के समय में पूरा पार्क जो है वो अंधेरे के अंदर डूबा हुआ है और अंधेरे में जो है वो असुरक्षा की भावना जो है वो पैदा होती है। कोई भी असामाजिक तत्व इसका फ़ायदा उठा सकता है और ऐसा लोगों से पता चला कि यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो भी देखे गए हैं। ही नहीं है वो। और दारू कितनी पीते हैं आपको क्या पता। दारू घंटे से पूछ लिया आपने, ये लोग यहाँ रहते हैं घर की नहीं है। ये पहली बात अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है, ना घास ना कोई केयर टेकिंग। लोग आते हैं कूड़ा भी फेंक जाते हैं, पूरी गंदगी फैला रखी है। इस पार्क में ना लाइट है कभी से भी और ना कुछ होता है। सिर्फ यहाँ पे नशे की सामग्री यूज होती है और कुछ नहीं होता जी। यहाँ शराब पीने वाले मिलेंगे आपको और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो देखिए ये व्यक्ति थे, हमने इनसे बात की। इन्होंने हमें बताया कि पार्क का जो हालत है वो कैसा है, रोशनी की व्यवस्था नहीं है। तो आपको नज़र भी आ रहा होगा इस पार्क में कि किसी भी तरह की रोशनी की जो व्यवस्था है वो आपको नज़र नहीं आएगी। सामने मेन रोड है, वहाँ से गाड़ियाँ चलती हुई आपको नज़र आएगी। मेन रोड पे तो लाइटें हैं लेकिन जो पार्क है वो पूरे तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ है। लोग यहाँ पर वॉक करने के लिए शाम के और रात के समय में आते हैं, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बच्चे नहीं आ सकते, महिलाएं नहीं आ सकती और नॉर्मल आदमी भी यहाँ पे चलने में उनको जो है वो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पार्क के अंदर जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है गुप्त अंधेरा जो है वो दिखाई देगा। आसपास जो घर बने हुए हैं, जो मेन सड़कें हैं, वहाँ पर तो आपको लाइट नज़र आएगी, लेकिन पार्क जो है वो पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि ये अंधेरा कितना खतरनाक हो सकता है। इस पार्क में घूमने वाले लोगों के लिए किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी जो है इस पार्क में हो सकती है। असामाजिक तत्व जो है वो अंधेरे का फ़ायदा उठा सकते हैं और कोई बड़ी दुर्घटना जो है वो यहाँ पर हो सकती है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, शहीद भगत सिंह पार्क, नसीरपुर।